पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मन तुम दे हो। पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मन तुम दे हो। ये बात हनुमान जी ने कालनेमी को कहा था। ये बात हनुमान जी ने कालनेमी को कहा था। जब लखनलाल को बाण लगा था, उनके लिए दवाएं, लक्ष्मण बूटी, संजीवनी बूटी, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए हनुमान जी गए थे। तो रावण को पता हो गया। हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए रावण ने कालनेमी को भेजा। वह राम नाम जपता रहा और कहा, हम तो देख रहे हैं राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम उसमें विजय होगा। तो आगे कुछ पानी पी लीजिए और स्नान करके आइए, तब हम आपको गो दक्षिणा ज्ञान देंगे। जैसे बाबा बागेश्वर धाम में दे रहे हैं आज दक्षिणा, गुरु मंत्र दे रहे हैं, वैसे ही दे रहे थे। तो कहा कि तो हनुमान जी गए स्नान करें नदी में, वहाँ पर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, हनुमान जी मारे। तब उसने कहा, वह मेरा वचन सत्य है, वह मुनि नहीं है, वह कालनेमी है, रावण का दूत है। हमारा बात समझिए। कहा कि ठीक है। हनुमान जी ने आकर के कालनेमी को पहले उसका हत्या कर दिए और कहा कि पहले तुम हमको वो दक्षिणा ले लो, पाछे तुम हम। आज यह बात तिब्बत दलाई लामा जी ने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमको आज़ादी नहीं, हमको स्वायत्तता चाहिए तिब्बत के बारे में। चाइना का यह जाल है, महाजाल है। चाइना जो भारत को के बारे में कहता है और व्यापार भी भारत में ही करता है, व्यापार में ही उसे अनेक तरह का वह मांग करते रहता है, हमको बचाइए, हमको बचाइए। और भारत में भी उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, दक्षिण वह भारत में ही कभी नेपाल के साथ काला पानी लिपोलेक को नेपाल का हिस्सा बताता है और कभी भारत को, और कई बार भारत पर हमला भी कर चुका है। दलाई लामा जी, आप इस उम्र में हैं और आप चीन के जाल में फंस रहे हैं। आज विश्व में कोई भी देश परतंत्र नहीं है, एक तिब्बत ही चीन के चंगुल में फंसा है। और यह हम बौद्ध धर्म के युवा वर्गों से अपील करना चाहते हैं, जो अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, उनको मांग करनी चाहिए। दलाई लामा जी अब बूढ़े हो गए हैं, इन्हें अब लड़ने की क्षमता कम हो गई है। आपने बौद्ध धर्म को चाहिए, बौद्ध भिक्षु को चाहिए, जो आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा दलाई लामा से आज तक नहीं निकला है, आज तक यह निकला है। लेकिन अभी जो युवा पीढ़ी है, उनको अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय के सामने आवाज़ उठानी चाहिए कि जो तिब्बत हमारा है और हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। जब चाइना ताइवान को अलग अपने में नहीं रख सका, तो तिब्बत को कैसे रखेगा, जो चाइना का एक राज्य है। जब रूस यूक्रेन को साथ नहीं रख सका, जब रूस यूक्रेन को साथ नहीं रख सका, आज 1 वर्षों से अधिक से वह रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। ताइवान चाइना का ही राज्य है एक, लेकिन आज उसे युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है
और उसे अपने साथ मिलाने के लिए क्षमता नहीं है चाइना के पास में शी जिनपिंग साहब को। तो आप ढुलमुल नीति अपनाते हैं, आप बौद्ध धर्म का ही अपमान करते हैं, आप बौद्ध भिक्षुओं के अधिकार का हनन करते हैं। दलाई लामा जी, आपको यह बात बोलना चाहिए। वह जो चीन में जो तिब्बत में जो बैठा हुआ है वह चीन की इशारे पर तो उसे बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो चीन तो अपने जनता को किस प्रकार से त्रस्त करती है। 1989 में सेन चौक पर हजारों हजार चीनी नागरिकों का गोलियों से छलनी कर दिया था। यह आपने देखा होगा, हम तो नहीं देख पाए थे, लेकिन वह देखा होगा आपने। अम्ब्रेला आंदोलन को किस प्रकार से चाइना ने कुचल दिया था, वह देखा होगा आपने। आज कोरोना काल कब समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना में चीन की शी जिनपिंग साहब ने किस प्रकार से मानवता को त्रस्त करके मार दिया। चाइना की जनता से पूछिए। और चाइना की बातों पर, शी जिनपिंग की बातों पर अगर आप आ गए, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दलाई लामा जी, आपको यह बात बोलना पड़ेगा। मौत तो सबको आता है, मौत तो जीवन का सत्य है, लेकिन अपने दृढ़ विचार से तो मजबूत रहना चाहिए। आपको यह भाषण देना चाहिए, आपको यह बयान देना चाहिए जो तिब्बत की आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शहीद भगत सिंह जिस वक्त बम फेंके थे ब्रिटेन की संसद में, क्या भारत आज़ाद हो गया था? लेकिन एक लड़ाई की शुरुआत की थी। 1857 में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लड़ते मर गए थे। क्या उस वक्त आज़ाद भारत हुआ था? लेकिन लड़ाई का, एक युद्ध का बिगुल तो फूका था, वह युद्ध का बिगुल तो फूका था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमको तुम खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। क्या उस वक्त आज़ाद हो गया था? लेकिन युद्ध को और भारत के एक फंडामेंटल राइट को, भारत के आज़ादी के लिए शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या बहुत सारे हजारों हजार लोगों ने बलिदान दिया, उसी के बल पर हम आज आज़ाद हैं। भारत उसी बल पर हम आज़ाद हैं। इसलिए तिब्बत के दलाई लामा जी से मेरा आग्रह है, आप अपने बयान पर मजबूत कीजिए। और बौद्ध धर्म के तिब्बती और बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं से जो अमेरिका, कनाडा, विदेश में बसे हुए हैं, उन्हें अपनी आज़ादी का मांग करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी रूप से, सुरक्षा परिषद में, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के सामने, फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने, और भारत और विश्व में एक अपना आवाज़ बुलंद करना चाहिए। युवा पीढ़ी जब तक नहीं जागेगी तब तक तिब्बत की आज़ादी नहीं होगी। तिब्बत की आज़ादी भारत की समस्या का समाधान है। चीन का विस्तारवादी नीति का सारे अधिकार उसके सीमित हो जाएंगे। उस विस्तारवादी नीति पर रोक लग जाएगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को भी तिब्बत के मामले में अपना दिलचस्पी दिखाना चाहिए, अपना नीति को, क्योंकि अब पूरे विश्व में चाइना का ही एक विस्तारवादी नीति का एक उदाहरण है तिब्बत। उसको, तिब्बत की आज़ादी भारत सरकार को सोचना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। आज भारत में सावन का महीना है, सावन का महीना है, इसमें हम चीन के क्रूरता के चलते भारत के लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाते हैं। और भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने वचन दिए थे, हम इस साल के अंत तक हम सड़क बना लेंगे। तिब्बत से तिब्बत तक पहुंचने का, उत्तराखंड लिपुलेख होते हुए
हम सीधे अपने सड़क मार्ग से चले जाएंगे। लेकिन वह योजना कहाँ है उनका, वे बताना चाहिए। वह योजना कहाँ है? वह कहने के लिए तो कहते हैं अमेरिका का सड़क से अच्छा है भारत का सड़क, लेकिन गंगा जी में पुल गिर जाता है तो उसमें कमीशन लेने के लिए बैठे रहते हैं, उस पर FIR करने के लिए सोचते हैं। जो कैसे हम FIR करेंगे, हमारा कमीशन ही कट जाएगा। एक पुल 2 बार गिरा, उसमें क्यों नहीं FIR हुआ? यह आपको बताता है। दुनिया भारत के लोग बुद्धिजीवी ही नहीं हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारा राजनीतिक, सारा साजिश, सारी व्यवस्थाएं को समझ रहा है। बिहार की अगवानी भागलपुर में एक ही पुल 2 बार गिरा और आपने वचन दिया था, बयान दिया था कि जो हम पुल पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट आता है, लेकिन FIR नहीं होता है बिहार सरकार के ऊपर। क्यों होगा? अगर FIR कर दीजिएगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आपने बोला था हम सड़क मार्ग से तिब्बत उत्तराखंड से सीधे कैलाश मानसरोवर जाएंगे। आज अगर सड़क बन जाता, प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, उत्तराखंड से सीधे कैलाश मानसरोवर तक जाने का रास्ता है, उस रास्ता को मजबूत किया जाए। भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता को मजबूत किया जाए। जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करना सरकार का काम है। और हम सनातनियों को कैलाश मानसरोवर पूजा करने से इतना ही फायदा नहीं होगा, हम तिब्बत पर चीन के चुनौती को, अधिकार को, जो उसे उसका जो फंडामेंटल राइट छीन लिया है उसको भी हम निकाल देंगे। जब हम हिंदू धर्म के लोग वहाँ पूजा करेंगे तो हमारा संख्या वहाँ बढ़ेगा। इसलिए चाइना वहाँ पर जाने के लिए नहीं देता है। और भारत सरकार को उत्तराखंड से सीधे कैलाश मानसरोवर पर जाने का रास्ता को मजबूत करना चाहिए। थैंक्स।